सभी विद्वजनों को, साथियों को, सभी राम भक्तों को पुरुषोत्तम लाल सोनी मतंग का नमस्कार है। साथियों, कल मैंने आपके समक्ष चित्रकूट के पावन दर्शन के संबंध में राम घाट तक का वर्णन किया था, जो पार्ट 1 था। अब उसी के आगे मैं पार्ट 2 आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब हम राम घाट से आगे चलते हैं, अक्षय वट का मंदिर पड़ जाता है, फिर उधर कामदनाथ स्वामी का मुख्य द्वार पड़ जाता है। वहाँ पर कामदनाथ स्वामी हमारे संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। उनसे जो कुछ भी हम लोग अपनी प्रार्थना अनुनय विनय करते हैं सच्चे मन से, वो ज़रूर पूर्ण होती है। और आप लोग आइए चित्रकूट के दर्शन के लिए, मैं उसकी कुछ झलकियाँ आपको दे रहा हूँ। तो अक्षय वट के मंदिर के विषय में बतला रहा हूँ मैं कि यह मंदिर है अक्षय वट का, भक्तों का क्षय हरता है। ज्ञान और गुण गौरव देकर भक्तों का मन भरता है। वाकई जब यहाँ की आप छटा देखेंगे तो मन विभोर हो जाएगा। आइए और अक्षय वट का मंदिर दर्शन कीजिए। तो उसकी देखिए मतलब तपस्वी भाषा क्या है, उसके मुख्य उसका दर्शन क्या है कि चित्रकूट गिरि विचरण करने राघवेंद्र जी आए थे। यज्ञ धर्म की रक्षा कर प्रभु कामदनाथ कहाए थे। यज्ञ धर्म की रक्षा कर प्रभु कामदनाथ कहाए थे। तो वही पुरातन का मंदिर ये मुख्य द्वार कहलाता है। गिरि त्रिकूट की खो कंदरा पावन धाम कहाता है। गिरि त्रिकूट की खो कंदरा पावन धर्म कहता है। आगे देखिए, राम रमे हैं विपिन वास कर। जंगल में ही भगवान श्री राम ने अपना विचरण करके वहीं अपना निवास बनाया। तो राम रमे हैं विपिन वास कर, 14 वर्ष गुजारे हैं। मुनियों का संताप दूर कर भवसागर से तारे हैं। जब उसके आगे हम चलेंगे, मुख्य द्वार के आगे, तो मुनि सुतीक्षण जी का आश्रम है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब कभी आप चित्रकूट के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और उनका क्या महात्मा है। तो यह आश्रम है परम तपस्वी मुनि सुतीक्षण रहे यहाँ। ध्यान लगाए रहते थे प्रभु दर्शन देंगे तो अवश्य यहाँ। तो मुनि सुतीक्षण आदिकाल से भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित थे कि भगवान कब आवेंगे और कब मैं उनके दर्शन करूँगा। तो उसी परिस्थितियों में भगवान जब चित्रकूट आए 14 वर्ष रमने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ से निकलने के बाद वो मुनि सुतीक्षण के पास पहुँचे। तो लगा हुआ दरबार यहाँ पर शिव पार्वती पधारे हैं। गोद लिए शिव कार्तिकेय गौरी गणेश को धारे हैं। सुतीक्षण जी के आश्रम के आगे आपको एक मंदिर मिलेगा जहाँ पर भगवान श्री गणेश को माता गौरी अपने गोद में लिए हुए हैं। साथ में भगवान श्री भोलेनाथ उपस्थित मुस्कुराते हुए। वो जब आप उनके दर्शन करेंगे तो आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। मचल गए थे कार्तिकेय जब बनवासी के दर्शन को, दौड़े हैं प्रभु स्वयं यहाँ पर पाने उनके अर्चन को। तो जब कार्तिकेय जब मचल गए थे तो भगवान को स्वयं आना पड़ा था उनकी अर्चना लेने के लिए। तो कार्तिकेय के दर्शन प्रभु का, कार्तिकेय कर दर्शन प्रभु का, गणपति ने भी ध्याया है। धन्य हुए शिव पार्वती जब प्रभु ने शीश नवाया है। आगे जब चलेंगे तो आपको नरसिंह देव का मंदिर मिलेगा। नरसिंह देव जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से निकल करके और हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ करके, और उन्होंने अपनी उपस्थिति कण कण में भगवान शब्द का जो उन्होंने आप लोगों के सामने उन्होंने जो दृष्टांत रखा था, उस दृष्टांत को उन्होंने पूरा किया था। तो ये नरसिंह देव बतलाओ आप यहाँ कब आए थे। बधकर हिरण्याकश्यप का प्रहलाद बचाने आए थे। भक्त बाल प्रहलाद बचा कर किसे बचाने आए हो। प्रभु तो हैं अजय धरणी पर अंश सहित ही छाए हो। तो प्रभु तो अजय हैं और वो सब की रक्षा करने के लिए एक बनवासी बन करके संपूर्ण पृथ्वी का
भार हरण करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए वो हम लोगों के समक्ष आए हुए थे। अब भी जो जन हृदय पटल पर नाम याद कर लेते हैं, निश्चय ही नरसिंह प्रभु उनको निर्भय कर देते हैं। जब आगे चलेंगे तो नरसिंह देव का जब मंदिर आप वहाँ दर्शन करते हैं तो वहाँ प्रहलाद जी को बचाने वाले और कण कण में विद्यमान नरसिंह महाराज के जब आप दर्शन कर लेते तो उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको साक्षी गोपाल जी के दर्शन होंगे। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप ही हैं साक्षी गोपाल, ये मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षी गोपाल कहलाते हैं। लखन जान के सहित विराजे भक्तों को मन भाते हैं। दूर दूर से मान मनौती, दूर दूर से मान मनौती श्रद्धालु कर जाते हैं। अपने मनोवांछित फल को सम्मुख प्रभु के कर आते हैं। तो जो मनोकामना लेकर के आप चित्रकूट में प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहते हैं फल उसी को मिलता है जो सच्ची भावना से प्रभु के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देता है। तो उस समर्पण का लाभ प्रभु उसको जरूर देते हैं। और इसी भावना से देखिए, हर अमावस्या को चित्रकूट में परिक्रमा का मेला लगता है और दूर दूर के श्रद्धालु वहाँ आते हैं। ये हमारे यहाँ की एक लौकिक परंपरा ही नहीं, एक आध्यात्मिक परंपरा के अंतर्गत चित्रकूट के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आगे देखिए, राघव भोले भक्तों की श्रद्धा की लाज निभाते हैं। परम सुखों को भोग अंत में राम धाम को जाते हैं। इसके बाद जब आप चलेंगे तो साक्षी गोपाल के दर्शन करने के बाद सती अनसुईया जी के आपको दर्शन होंगे। यही सती अनसुईया ने सिय को पति धर्म बताया है। शील स्नेह मधुर भाषी यह मूल मंत्र बतलाया है। राघव को साक्षी दे सिय ने सती का आशीर्वाद लिया। इसीलिए इस पुण्य धाम को साक्षी गोपाल है नाम दिया। ये हमारा जो ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक आधार को हम लोगों ने जो बनाया है, ये हमने नहीं, मतलब इसको जो है हमारे अध्यात्म ने बनाया है। वो अध्यात्म अभी तक अगर आपको साक्षात दर्शन करने हैं तो इसके लिए आपको चित्रकूट आना पड़ेगा और आप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दीजिए। उस भाव से, जिस भाव से आप वहाँ चित्रकूट आएंगे, उसी भाव में आपको वहाँ दर्शन होंगे। अब आगे जब आप चलेंगे साक्षी गोपाल के बाद तो सिद्ध भक्त हनुमान बताओ, यहीं से परिक्रमा का आधा भाग पूरा हो जाता है। वो सिद्ध हनुमान जी बोले जाते हैं कि सिद्ध भक्त हनुमान बताओ आप यहाँ कब आए हो। सिद्ध भक्त हनुमान बताओ तुम कब यहाँ पधारे थे। कहते थे गिरि किस कंधा में कपि सुग्रीव आधारे थे। खोज करी माता सीता की रघुपति प्राण आधार बने। बध कर रण ज्ञानी अक्षय का युद्ध विजय के सार बने। तो इस प्रकार से जब उन्होंने अक्षय का वध किया हनुमान जी ने, उसके आधार को लेकर के यहाँ पर हनुमान जी की वो जो मूर्ति है वो सिद्ध कहलाने लगी। जब आप चित्रकूट आवेंगे तो ठीक परिक्रमा के एक वहाँ पे संत रहते हैं, वो ठीक परिक्रमा के बिल्कुल आधो भाग में आपके कमर में छोटा सा डंडा स्पर्श करते हैं। कहते हैं वो डंडा स्पर्श करने से कमर का दर्द है, उनके शरीर का पूरा दर्द है, वो भी समाप्त हो जाता है। अभी भी वो परंपरा जीवित है जिसको लोग सच्चे मन से ग्रहण करते हैं। इसके लिए आप चित्रकूट आइए। अब आधी परिक्रमा के बाद मैं अपने तीसरे भाग में मैं इस मामले को प्रस्तुत करूंगा और आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन यदि अगर आपको पसंद आवे तो मेरा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखिए और भेजिए, ताकि सभी लोग इसका आनंद ले सकें और हम अपने धर्म को आधार बना करके धर्म की जय हो, इस परंपरा को हम आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय साहिब।